हारे का सहारा, खाटू श्याम हमारा। नमस्कार, स्वागत है आपका राज की बात में, एक ऐसा मंच जहां हम आपको लेकर चलते हैं इतिहास और धर्म के उन अद्भुत, रहस्यमय और चमत्कारी किस्सों की ओर जो आपके दिलों में श्रद्धा और विश्वास की लौ को और भी प्रबल कर देते हैं। आज की कहानी है खाटू श्याम जी की एक ऐसी चमत्कारी घटना की जिसने किसी की टूटी हुई उम्मीदों को सहारा दिया और उसकी जिंदगी को फिर से एक नई दिशा दी। ये कहानी है हार के बाद मिली जीत की, हार की रात में विश्वास की। कलयुग में बाबा श्याम को एक अद्भुत वरदान मिला था। जब वासुदेव जी ने बाबा को यह वरदान दिया कि जो कोई भी तेरे दरबार में आएगा वह खाली हाथ नहीं लौटेगा, तो बाबा श्याम की आंखों में एक चमत्कारी चमक आ गई। लेकिन वासुदेव जी ने बाबा से कुछ और भी कहा जो उनके हृदय को और भी गहरे से छू गया। वह बोले, कलयुग में मैंने हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ लिखा है। किसकी तकदीर में सुख है, किसकी तकदीर में दुख, यह सब मैंने ही लिखा है। लेकिन आज मैं तुम्हें एक विशेष अधिकार देता हूँ। जो भी मेरे लिखे दुखों का सामना करता हुआ तेरे दरबार में आएगा, उसकी तकदीर बदलने का हक अब तुम्हारे पास है। बाबा श्याम के दिल में इस वरदान का असर गहरा था। वह समझ गए कि यह शक्ति उन्हें क्यों दी गई थी, क्योंकि अब से वह केवल एक देवता नहीं बल्कि एक ऐसा सहारा बन गए थे जो हर दुखी और अकेले इंसान को राहत दे सकते थे। किसी की तकदीर में दुख लिखा हो, पर अगर वह मेरे दरबार में सिर झुकाकर आ जाए तो उसका दुख मेरी कृपा से खत्म हो जाएगा। बाबा श्याम के शब्दों में गहरी उम्मीद और आशीर्वाद था। तब से ही पूरी दुनिया में लोग बाबा श्याम को अपने हारे हुए जीवन का सहारा मानते हैं। वह सिर्फ एक देवता नहीं रहे, बल्कि हर व्यक्ति के दिल में विश्वास और प्रेम की मिसाल बन गए। इसीलिए तो इन्हें सारी दुनिया हारे का सहारा बाबा श्याम कहती है। तो आइए जानते हैं बाबा की उस चमत्कारी कहानी को जिसने उस व्यक्ति के जीवन से दुख हर लिए। ये कहानी राजस्थान के एक छोटे से गांव की है, जहां एक परिवार पर अचानक से दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। रामकिशन नाम के एक किसान की जिंदगी अपने परिवार के साथ बड़ी सादगी से चल रही थी। उसकी बेटी, जिसे वह अपनी जान से भी बढ़कर चाहता था, अचानक से एक गंभीर बीमारी की चपेट में आ गई। डॉक्टरों ने हाथ खड़े कर दिए और कहा कि अब सिर्फ कोई चमत्कार ही उसे बचा सकता है। रामकिशन ने सब कुछ कर डाला। डॉक्टर, वैद्य, मंदिर, दरगाह, हर जगह उसने अपनी बेटी की सलामती के लिए प्रार्थना की, पर हर जगह से उसे निराशा ही मिली। लेकिन एक दिन किसी ने उसे बताया कि खाटू श्याम जी के दरबार में जाकर सच्चे दिल से प्रार्थना करो तो श्याम बाबा आपके हर कष्ट को हर लेंगे। यह सुनकर अपनी बेटी की आखिरी उम्मीद लिए वह खाटू श्याम जी के दर्शन के लिए निकल पड़ा। रात के समय वह खाटू धाम पहुंचा। बाबा के दर्शन करते वक्त उसकी आंखों में आंसू थे और उसके होठों पर सिर्फ एक ही प्रार्थना, बाबा मेरी बेटी को बचा लो। वह श्याम बाबा के चरणों में गिर पड़ा, बिलख बिलख कर रोया और अपने दुखों की पूरी कहानी उनके चरणों में रख दी। कहते हैं कि खाटू श्याम जी के दरबार में भक्त की ऐसी पुकार बिना सुने नहीं रहती। तभी अचानक रामकिशन को एक गहरी नींद सी आ गई। उसने सपना देखा कि श्याम बाबा स्वयं उसके सामने खड़े हैं और मुस्कुराते हुए कह रहे हैं, डर मत, सब ठीक होगा। अपनी बेटी को मेरे आशीर्वाद का सहारा दे और विश्वास कर। रामकिशन की आंख खुली और दिल में असीम शांति थी, जैसे कि उसकी बेटी सचमुच बच जाएगी। वह बाबा के चरणों में नतमस्तक हुआ और वापस अपने गांव लौट आया। घर पहुंचते ही उसे चमत्कार का एहसास हुआ। उसकी बेटी, जो अब तक होश में नहीं थी, उसकी आंखें खुली हुई थीं और वह मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार होने लगा और कुछ ही दिनों में वह पूरी तरह स्वस्थ हो गई। डॉक्टरों ने इस चमत्कार को देखकर हैरानी जताई, पर रामकिशन जानता था कि यह बाबा श्याम का ही आशीर्वाद था। दोस्तों, खाटू श्याम जी की इस चमत्कारी शक्ति का ये बस एक छोटा सा उदाहरण है। कहते हैं कि जिनकी जिंदगी में अंधेरा छा जाता है, उनके लिए बाबा श्याम ही वो दीपक बनते हैं जो उनके रास्ते को रोशन कर देता है। अगर आपके जीवन में भी कोई कष्ट है तो सच्चे दिल से बाबा श्याम को याद करें, वो जरूर आपकी मदद करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें
और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि श्याम बाबा की महिमा हर दिल तक पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और अद्भुत कथा के साथ। तब तक जय खाटू श्याम।